भगवान शिव को कौन सी वस्तु चढ़ाने से क्या फल मिलता है। एक भावनात्मक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदेव। वह बड़ा ही भक्तिभाव से जीने वाला, सीधा सादा और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास जो कुछ था वह था उसका विश्वास, भगवान शिव में अटूट श्रद्धा और प्रेम। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, पास के नदी में स्नान करता और एक पुराने शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता। लेकिन उसके पास न तो चांदी का लोटा था, न बेलपत्रों की टोकरी, न दूध, न दही, न शहद और न चंदन। फिर भी वह खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन वह जंगल से कुछ बेलपत्र तोड़ लाया, कहीं से थोड़े से जल में तुलसी डाल दी और भोलेनाथ के सामने खड़ा होकर कहने लगा, भोलेनाथ, आपके लिए कुछ लाया हूं। ये मेरे प्रेम की भेंट है। अगर आपको स्वीकार हो तो मैं धन्य हो जाऊं। भगवान शिव मंद मंद मुस्कराए। उस दिन से हरिदेव की पूजा में एक अलग ही शक्ति आ गई थी। एक दिन की बात है, वह बहुत परेशान था। उसकी पत्नी बीमार थी और घर में औषधि के लिए भी पैसे नहीं थे। वह मंदिर गया और भगवान शिव के चरणों में बैठ गया। आंसुओं के साथ उसने कहा, भोलेनाथ, सब कुछ तो आपको अर्पण किया, अब इस विपत्ति से कैसे निकलूं। उसी समय वहां एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था, पर आंखें करुणा से भरी थीं। उन्होंने हरिदेव से कहा, तू तो शिव भक्त है, तुझे नहीं मालूम कि भगवान शिव को कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ाने से क्या फल मिलता है। हरिदेव ने सिर झुकाकर कहा, मैं प्रेम से चढ़ाता हूं बाबा, नियम नहीं जानता। साधु मुस्कराए और बोले, तो सुन, आज से जो भी वस्तु चढ़ाए उसके पीछे की भावना भी समझ और देख कि कैसे शिव स्वयं तुझ पर कृपा बरसाएंगे। बेलपत्र चढ़ाने से। साधु बोले, शिव को सबसे प्रिय है बेलपत्र। इसकी 3 पत्तियां त्रिनेत्र, त्रिदेव और त्रिगुण का प्रतीक हैं। इसे चढ़ाने से मनुष्य के पाप कटते हैं और पुण्य बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से बेलपत्र अर्पित करे तो उसके जन्मजन्मांतर के दोष भी मिट जाते हैं। हरिदेव ने कहा, मैं रोज बेलपत्र चढ़ाता हूं बाबा। साधु बोले, तो फिर डर किस बात का? वो रोग भी मिटेगा जो तुझे दिख नहीं रहा। जल चढ़ाने से। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन शांत होता है। ये मनुष्य की तृष्णा को शीतल करता है और क्रोध, अहंकार, काम, लोभ जैसे दोषों को दूर करता है। विशेषकर गंगा जल चढ़ाने से पवित्रता प्राप्त होती है। हरिदेव ने कहा, मेरे पास तो गंगाजल नहीं होता बाबा। साधु बोले, पर जिस भावना से तू गांव के कुएं का जल भी अर्पित करता है वो गंगाजल से कम नहीं। शहद और दूध चढ़ाने से। साधु बोले, शिव को दूध अर्पित करने से जीवन में शुद्धता आती है। शहद चढ़ाने से मधुरता आती है। जिनके जीवन में कटुता है, रिश्ते बिगड़े हैं, वे शहद चढ़ाएं। शिव उन्हें स्नेह से जोड़ देते हैं। हरिदेव की आंखें भर आईं। उसकी पत्नी उसके कठोर स्वभाव से दुखी रहती थी। उसने सोचा, कल से मैं 1 चम्मच दूध और शहद भी चढ़ाऊंगा। धतूरा और भांग चढ़ाने से। कई लोग नहीं समझते कि भांग और धतूरा क्यों चढ़ाते हैं। ये शिव के वैराग्य का प्रतीक हैं। इसे चढ़ाने से विकार दूर होते हैं। अगर कोई संतान की चिंता करता है, जीवन में स्थायित्व चाहता है, तो भांग धतूरा अर्पित करे। शिव संतुलन देते हैं। हरिदेव चौंका, मुझे संतान नहीं है बाबा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो इसे अपनी भक्ति में जोड़ और देख चमत्कार। सफेद कमल और आक का फूल चढ़ाने से। फूल भगवान को प्रिय हैं।
पर शिव को विशेष रूप से आक का फूल और सफेद कमल पसंद हैं। आक का फूल जीवन में कठोरता के बीच पवित्रता का प्रतीक है। जो आक चढ़ाता है उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। सफेद कमल चढ़ाने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक बढ़ता है। हरिदेव ने आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों के सामने सब साफ हो गया। चावल और तांबा चढ़ाने से शिव को अक्षत, साफ टूटे हुए नहीं, चावल चढ़ाने से समृद्धि आती है। तांबे का लोटा जल के साथ अर्पित करने से सूर्य का प्रभाव बढ़ता है। जिनकी कुंडली में सूर्य निर्बल हो वो इसे करें। हरिदेव ने कहा, बाबा मेरे पास तो तांबे का लोटा भी नहीं। बाबा मुस्कराए, तेरे प्रेम में तेरा मन ही तांबे से अधिक मूल्यवान है। तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते? हरिदेव ने पूछा। तुलसी तो पूजनीय है, फिर शिव को क्यों नहीं चढ़ाते? साधु बोले, तुलसी मां विष्णु प्रिय हैं। शिव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि एक बार तुलसी ने शिव को श्राप दे दिया था। परंतु तुलसी जल में मिलाकर चढ़ाने से पुण्य बना रहता है। सफेद चंदन या गुलाल चढ़ाने से शिव को सफेद रंग प्रिय है। सफेद चंदन ठंडक का प्रतीक है, जिसे चढ़ाने से मन शांत रहता है। जो लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हों वो सफेद चंदन या गुलाल अर्पित करें। गुलाल रंगों का प्रतीक है और रंग जीवन में उत्सव लाते हैं। हरिदेव धीरे धीरे इन बातों को समझता गया। एक दिन चमत्कार हुआ। हरिदेव ने पूरे प्रेम और श्रद्धा से बेलपत्र, थोड़ी सी भांग, चावल के कुछ दाने, थोड़ा दूध और आक का फूल अर्पित किया। उस दिन शिवरात्रि थी। उसने पूरे दिन व्रत रखा और रात को नमः शिवाय का जाप करता रहा। रात के तीसरे पहर वही वृद्ध साधु उसके सपने में आए। पर इस बार वह साधु नहीं, स्वयं शिव थे, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, डमरूधारी। शिव ने कहा, हरिदेव तूने मुझे प्रेम से पूजा, इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ। तुझे केवल पूजा नहीं, मेरे स्वरूप को समझने की शक्ति भी प्राप्त हुई है। जा, कल तुझे दक्षिण दिशा से एक व्यापारी मिलेगा, वह तुझे अपने साथ व्यापार में लगाएगा। तेरी पत्नी का रोग भी दूर हो जाएगा और शीघ्र ही संतान भी प्राप्त होगी। सुबह होते ही सब कुछ वैसा ही हुआ। व्यापारी आया, हरिदेव को अपने साथ ले गया। घर में धन आने लगा। पत्नी स्वस्थ हो गई और कुछ महीनों में गर्भवती भी। हरिदेव का जीवन बदल गया था, पर उसकी पूजा का भाव वही रहा। अब उसके पास सोने चांदी के बर्तन थे, पर वो आज भी बेलपत्र, जल, दूध और फूल चढ़ाता था, उसी प्रेम से, उसी श्रद्धा से। कथा का सार: भगवान शिव को चढ़ाई गई वस्तुएं केवल भौतिक नहीं होती, वे भावना का प्रतीक होती हैं। कौन सी वस्तु चढ़ाने से क्या मिलता है, इसका उत्तर केवल शास्त्रों में नहीं, हृदय में छुपा है। बेलपत्र पापों से मुक्ति और शुद्धता, जल मानसिक शांति, दूध जीवन की शुद्धता, शहद संबंधों में मधुरता, भांगधतूरा विकारों से मुक्ति, चावल समृद्धि, आक का फूल बाधाओं से मुक्ति, सफेद कमल ज्ञान और विवेक, सफेद चंदन तनाव मुक्त जीवन, गुलाल रंगीन प्रसन्न जीवन, और सबसे ऊपर है प्रेम और श्रद्धा, जो शिव को सबसे प्रिय है। हरिदेव की तरह जब हम सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारते हैं तो वह हमारी छोटी सी भेंट में भी विश्व का प्रेम देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।